Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए सुनते हैं आज एक दर्द भरी और सबक आमोज सच्ची कहानी। माँ खालिक कायनात की जानिब से अपनी मखलूक के लिए खूबसूरत और नायाब तोहफा है। उस नेमत की असल कदर मंजिलत वही लोग समझते हैं जो इससे महरूम हो चुके हैं। बदनसीब हैं वो कि जिनको कुदरत ने अपने इस तोहफे से नवाजा है, लेकिन वो इसकी कदर नहीं करते, अपनी असल जन्नत को नहीं पहचानते। जब वो इस नेमत से महरूम कर दिए जाएंगे तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे, फिर वो गिड़गड़ाएंगे, लाख अपने रब से अपने गुनाहों की नाफरमानियों की माफी तलब करेंगे, लेकिन माँ जैसी नेमत को दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से है। किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे ईदी सेंटर जाना हुआ तो वहाँ मेरी मुलाकात एक बेबस और लाचार माँ से हुई, जिसकी औलाद को उस माँ की कदर कीमत ही नहीं थी। जो दर्द भरी कहानी उस दुखियारी माँ ने मुझे सुनाई वो आपको भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सुनते हैं उस माँ की दर्द भरी कहानी उसी की जुबानी। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, इसलिए अपने माँ बाप की आंख का तारा थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे ही अपनी खुशियों और मोहब्बतों का महवर बना लिया। मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। उन्हीं खुशियों के झूले में झूलते मैं जवान हो गई। हर वालिदैन की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की फिक्र दामनगीर हुई, तो एक मुनासिब रिश्ते को कबूल कर लिया गया। मेरे शोहर भी मेरी तरह अकलौते थे और आदत अखलाक के अच्छे इंसान थे। मैंने शादी से पहले भी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी थी और शादी के बाद मेरे शोहर ने मुझे बहुत प्यार दिया था। सास ससुर भी कुदरत ने अच्छे दिए थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, कहीं दुख का शाइबा तक न था। फिर कुदरत ने औलाद से नवाजा और 3 सालों में मैं 2 बेटों की माँ बन गई। अब तो मेरी कदर में मजीद इजाफा हो गया। इतनी खुशियों पर मुझे चाहिए था कि मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती कि उसने सारी जिंदगी मुझे हमेशा खुशियों से नवाजा और औलाद के मामले में भी मुझे खाली नहीं रखा था। लोग तो औलाद के लिए तरसते हैं और औलाद नरीना के पीछे यानी बेटे के पीछे तो तलाकें हो जाती हैं। अब मुझे बेटी की ख्वाहिश होने लगी। मेरे शोहर अक्सर कहते थे, नेकबख्त शुक्र किया कर रब ने तुझे बेटे दिए हैं, लोग तो तरसते हैं और तू है कि बेटी बेटी करती रहती है, सब्र कर वो तुझे बेटी से भी नवाज देगा। मैं जवाब में झट कहती, अरे वाह, क्यों ना करूं बेटी की ख्वाहिश, ये बेटे तो तुम्हारा बाजू बनेंगे, फिर मेरी खिदमत कौन करेगा, मेरी बेटियां ही करेंगी ना मेरी खिदमत। तो इस पर हम दोनों हंस देते। अलमुख्तसर 4 बेटों के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा तो मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। फिर उसके बाद मेरे 3 बेटे और पैदा हुए। यूं मेरे 8 बच्चे पैदा हो गए। मेरे शोहर अक्सर कहते, जरीना अब मैं सुकून से मरूंगा क्योंकि मेरे बाद तेरे बेटे तेरा ख्याल रखेंगे, तुझे महारानी बनाकर रखेंगे, तेरी 7 बहुएं होंगी जो तुझे हिलकर पानी भी न पीने देंगी और तू तो खूब ऐश करेगी। उनकी इस बात पर मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती और मैं गुस्से से कहती, ऐसी बातें मत किया करें, आप तो मेरे सर का ताज हैं, आप जैसा मुझे कौन प्यार देगा, कौन ऐश कराएगा, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ। मेरे जवाब पर शोहर मुस्कुरा देते। उस अरसे में यके बाद दीगरे मेरे वालिदैन और सास ससुर अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और फिर एक दिन ऐसा भी आया जो मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। उस रोज मेरे शोहर फैक्ट्री से वापसी पर एक बस की जद में आ गए और मौके पर ही जाँ बहक हो गए। घर पर उनकी लाश आई तो मैं तो सकते में आ गई। मुझे तो हमेशा खुशियों की आदत थी, अब अचानक इतना बड़ा सदमा मिला तो पता चला कि दुख क्या होता है। मुझे नहीं मालूम कब मेरे शोहर को लोग आखिरी आरामगाह की तरफ ले गए और मेरी दुनिया अंधेर हो गई। जिस घर में हम उन दिनों रिहाइश पजीर थे, ये मेरे शोहर ने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से बनाया था और मेरे नाम कर दिया था। ये घर डबल स्टोरी था और हम सब के लिए काफी था। आहिस्ता आहिस्ता गम के बादल छटे तो मैं जिंदगी की तरफ लौटी। जमा पूंजी काफी अरसा तक चली, लेकिन कब तक। आखिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। सबसे बड़ा बेटा उन दिनों मैट्रिक में था, उससे अंदाजा लगा लें कि मेरे बाकी बच्चे कितने छोटे होंगे। बहरहाल मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक स्कूल में मासी की नौकरी कर ली, लेकिन ये तनख्वाह नाकाफी थी। चुनाचे मैंने सिलाई भी शुरू कर दी, लेकिन ये सब पैसे मिलाकर भी मेरे हाथ में बहुत कम रकम आती। मुझे परेशान देखकर मेरे बड़े बेटे ने कहा कि अम्मा मैं पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर लेता हूँ ताकि घर का खर्च चल सके, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। मेरे शोहर की शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे खूब पढ़ लिख कर अफसर बने, इसलिए मैंने और मेहनत शुरू कर दी। 1-2 घरों में भी काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद अपने घर का और बच्चों का काम निपटाती, फिर आधी रात तक सिलाई करती, दूसरी सुबह फिर से जुट जाती। मेरी ये भी ख्वाहिश होती थी कि मेरे बच्चे अच्छा खाएं, इसलिए बड़ी मेहनत करके मैं हफ्ते में 1 बार उन्हें गोश्त भी खिलाती।
मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी चीज को तरसें, लिहाजा आमदनी के ख्याल से मैंने ऊपरी मंजिल भी किराए पर दे दी। अब अपनी दिन रात की मेहनत से मैं अपने 8 बच्चों की परवरिश करने लगी। कभी जब मैं बहुत थक जाती और हिम्मत हारने लगती तो अल्लाह से शिकवा करती, लेकिन फिर फौरन शुक्र अदा करती कि उसने मुझे 7 बेटे अता किए हैं। ये बड़े होकर मेरी सारी थकन दूर कर देंगे। लेकिन मेरी तकदीर मुझ पर दूर खड़ी हंस रही थी। माँ भी कितनी भोली होती है ना, कितनी मोहब्बत से अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है, उनकी मामूली सी तकलीफ पर तड़प उठती है, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम करती है, हमेशा ख्याल रखती है कि उसके बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना होने पाए, और फिर यही उम्मीदें अपनी औलाद से भी वाबस्ता कर लेती है। बिल्कुल उसी तरह मैंने भी अपने बेटों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। मैं थकन से बहुत चूर होती तो मुस्तकबिल के हसीन सपनों में खो जाती कि इंशाअल्लाह जल्द वो वक्त भी आएगा जब मेरे बेटे बड़े होकर मुझे घर बिठा देंगे। मैं दिन रात आराम करूंगी, मेरी 7 बहुएं होंगी, वो मुझे हिलकर पानी भी नहीं पीने देंगी, मेरी खिदमत गुजार होंगी। मैं अपनी सोच पर खुद ही खुश होती रहती और हर रोज एक नए अज़्म से मेहनत के लिए तैयार हो जाती। अल्लाह अल्लाह करके मेरे बड़े बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो थोड़े अरसे बाद ही उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे उस दिन कितनी खुशी हुई, बयान से बाहर है। मैं तो इंतजार में थी कि बेटे से उसकी पसंद पूछी। उसने मुझ पे छोड़ दिया। मैं तो निहाल हो गई और झट उसकी शादी कर डाली। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत नखरीली साबित हुई। वो बहुत झगड़ालू भी थी। झगड़े का कोई मौका हाथ से न जाने देती थी। काम को बोझ समझती थी। बिला आखिर मैंने खुद ही अपने घर का काम करना शुरू कर दिया। उस पर भी उसको चैन न आया तो उसने बेटे को भड़काना शुरू कर दिया। मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई थी, लेकिन खामोश थी। शादी के 1 साल के बाद वो लोग अलग घर में शिफ्ट हो गए। उस दिन मैं तड़प तड़प कर रोई, मगर मैंने अपने आंसू खुद ही पोंछ डाले और बाकी बच्चों में मगन हो गई। अब दूसरे बेटे पर मेरी नजरें थीं, उसको भी नौकरी मिल गई। मैंने उसकी भी शादी कर दी। दूसरी बहू को कोई काम ना आता था। मैंने कहा चलो खैर, मैं ही माँ बनकर उसे सिखाऊंगी, लेकिन वो कोई काम सीखना ही नहीं चाहती थी। सालन जला देती, रोटियां मोटी और कच्ची पकाती, बर्तन धोती तो तोड़ देती। मैं तो परेशान हो गई। मैं फिर से खुद काम करने लगी। उसे मैं कोई काम ठीक से बताती तो वो चीख कर ऐसा रोती कि मोहल्ला जमा कर लेती। थोड़े अरसे बाद ये बेटा बहू भी मुझसे लड़ झगड़ कर अलग हो गए। मैं फिर से अकेली हो गई। अब मेरे 5 बेटे मेरी उम्मीदों का मरकज थे। तीसरे बेटे ने जिद पकड़ी कि उसे अपना कारोबार करना है, सो मैंने दिल पे पत्थर रख के अपने माँ बाप का घर फरोख्त कर दिया और बेटे को जनरल स्टोर खुलवा कर दिया। बाकी पैसों से बेटी की शादी कर दी। जब स्टोर चल निकला तो तीसरे बेटे की भी शादी कर दी। उस बहू ने भी आते अपना पोर्शन अलग कर लिया और ऊपरी मंजिल खाली करवा के वहां शिफ्ट हो गई। मैं एक बार फिर से तन्हा रह गई। कभी कभी सोचती कि क्या मेरे साथ मेरा कोई बेटा रहेगा भी कि नहीं, क्या कभी मुझे आराम और सुकून मुयस्सर आएगा भी या नहीं, क्या मैं सारी जिंदगी तकलीफें उठाती और मुशक्कत करती रहूंगी। फिर दिल को तसल्ली देती कि अभी 4 बेटे बाकी हैं, ये मुझे तन्हा नहीं होने देंगे। लेकिन उन चारों बेटों ने भी अपने पैरों पे खड़ा होते ही मुझे और इस घर को छोड़ दिया और मैं हकीकतन तन्हा रह गई। जिस दिन सबसे छोटे बेटे ने पोर्शन अलग किया, मैं दीवारों से लिपट लिपट कर रोई थी। उस दिन मुझे अपने शोहर की बहुत याद आई और मैं रोते रोते न जाने कब बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो हर सू अंधेरा था और मैं थी मेरी तन्हाइयां। मैं रात भर रोती रही। मेरे 7 बेटे थे और मैं इस हाल में थी। मेरा कोई बेटा मुझे पूछने नहीं आता था। जिन बच्चों को मैंने नाजों से पाला था, जिनको कभी मैंने हड्डी वाला गोश्त इस ख्याल से नहीं खिलाया था कि कहीं मेरे बच्चों के हलक में हड्डी ना चुभ जाए, वो बच्चे मुझे तन्हा छोड़कर अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे। छोटी बहू एहसान जताने वाले अंदाज में मेरे आगे खाना पटक जाती और कभी तो ये जहमत भी गवारा न करती और मैं भूखी ही सो जाती। मैंने बचपन में अपने माँ बाप को कहते सुना था कि 7 बेटों की माँ भूखी रहेगी, लेकिन एक बेटे की माँ खाकर सोएगी। उस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब सब समझ आने लगा था। मेरे बेटे 7 थे, वो सब एक दूसरे के आसरे में रहते थे कि इस भाई ने माँ को खिला दिया होगा और मैं अक्सर भूखी सोती। फिर एक कयामत और आई जो मेरा सब कुछ बहा कर ले गई। एक दिन सब बेटे मेरे पास आए और घर बेचने का मुतालबा करने लगे। दरअसल वो सब अपना अपना हिस्सा वसूल करना चाहते थे। कुछ कुछ तो मुझे अंदाजा था, लेकिन इतनी जल्दी मेरी जिंदगी में ही वो लोग इस घर को बेचने की बात करेंगे ये मैं नहीं जानती थी। खैर वो लोग तो तैयार बैठे थे। झटपट मकान बिक गया और सब ने अपने अपने हिस्से रख लिए। अब मैं सही मायनों में बेसाहिबा हो गई थी। मेरा मसला मुंह फाड़े खड़ा था कि मुझे कौन सा बेटा रखेगा। सबके बाहमी मशवरे से तय पाया कि मैं एक एक हफ्ता हर बेटे के घर रहूंगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया, गोया अब मैं एक बोझ थी जिसे कोई मुस्तकिल अपने साथ रखने को तैयार न था।
मैं तो एक खिलौना बन गई थी औलाद के हाथों। एक हफ्ता गुजरते ही दूसरे बेटे को फोन कर दिया जाता था कि वो मुझे आकर ले जाए। उन परेशानियों में मैं बीमार पड़ गई। मुझे किसी तौर सुकून न था। रो रो कर अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगती, अपनी मौत की दुआएं मांगती, लेकिन तकदीर अभी मेरी झोली में और दुख डालना चाहती थी। उन दिनों में बड़े बेटे के घर में रह रही थी और सख्त बीमार थी। बड़ी बहू वैसे ही मुझसे उकताई हुई थी। जैसे ही एक हफ्ता पूरा हुआ, उसने मेरे दूसरे बेटे को फोन कर दिया कि अम्मा को आकर ले जाओ। आज पूरा हफ्ता हो गया है तो पता चला कि मेरा दूसरा बेटा बीवी और बच्चों के साथ लाहौर में छुट्टियां गुजारने गए हैं। मेरी बड़ी बहू ये सुनकर तैश में आ गई। फिर उसने बारी बारी सबको फोन खड़काए कि अम्मा को आकर ले जाओ, लेकिन हर कोई कहता कि अभी हमारी बारी नहीं है, अपने टाइम पर ही लेकर जाएंगे। ये सारी कार्रवाई मेरे ही सामने हो रही थी। सोचे मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। आज मैं अपनी औलाद पर बोझ बन गई हूँ। किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं था। मेरे आंसू जो हमेशा मेरे ही दिल पर गिरते थे, आज बह रहे थे और मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी। मेरी बहू बुड़बुड़ाती हुई पैर पटकती जा चुकी थी और मैं अपनी नाकदरी पर मातम कर रही थी। क्या मेरी औलाद की नजर में मेरी कोई अहमियत, हैसियत या वक़्त नहीं है? मेरे जहन में ऐसे सवाल उठ रहे थे और मैं बेआवाज रो रही थी। मेरी बहू ने गुस्से में मुझे दोपहर का खाना भी नहीं दिया। मैं चुपचाप पड़ी रही और सो गई। आंख खुली तो शाम हो रही थी। मुझे बहुत कमजोरी और नकाहत महसूस हो रही थी। एक तो बीमारी और फिर भूख, दोनों ने मिलकर मेरी हालत दीगरगूं कर दी थी और मैं बमुश्किल उठकर खुद ही खाना निकालने किचन में चल दी। अभी मैंने सालन का भिगोना उठाया ही था कि मेरी बहू आ पहुंची। घबराहट में मेरे मुंह से इतना ही निकल सका, वो खाना, और मेरी बहू ने मुझे सलावातें सुनाना शुरू कर दी। मैं उसकी सूरत तक रही थी। मुझे पता ही नहीं चला और कब मेरे हाथ लर्जे और सालन का पतीला मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। अब तो मेरी बहू का पारा हाई हो गया और उसने आओ देखा ना ताओ खुराफात बकते हुए इस जोर से मेरा हाथ पकड़कर खींचा और मरोड़ा कि बेख्तियार मेरी चीख निकल गई। शायद मेरी कलाई टूट गई थी। तकलीफ से जान निकल रही थी, लेकिन वो मुझे कमरे में धकेल कर चली गई। फिर उसने फोन करके मेरे बेटे को बुलवा लिया। मेरा बेटा गुस्से में भरा हुआ मेरे पास आया। चलो अम्मा, बहुत हो गई। मैं समझी कि शायद मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। मैं फौरन गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ईदी होम के दरवाजे पर रुकी तो मैं हैरान रह गई। मेरा बेटा कुछ कहे सुने बगैर मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गया। तब मैं सदमे से गिरते गिरते बची। यानी मेरा बेटा मुझसे आजिज आकर अब मुझे ओल्ड हाउस में छोड़ने आया था। मुझे हैरान परेशान छोड़कर मेरा लाडला बेटा मुझे वहां भर्ती कर गया था हमेशा के लिए, और मैं सख्ते के आलम में खड़ी थी। जैसे जरा भी हिली तो मलबे का ढेर बन जाऊंगी। मैं आज बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन इतने दुख उठाने, औलाद के धुतकारने और इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी मैं जिंदा सलामत खड़ी थी। आंसू मेरी आंख से नहीं बह रहे थे, लेकिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। फिर किसी का शफीक हाथ मेरे कंधों पर आकर ठहर गया और आवाज आई, हौसला रखो बहन, दुनिया इसी का नाम है। बस ये सुनना ही था कि मैं होश की दुनिया में लौट आई। मेरे सारे बंध टूट गए और उस मेहरबान कंधे पर सर रखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सब जमा हो गए और मेरी दिलजोई में लग गए। फिर किसी ने मुझे पानी पिलाया और बेड पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद बड़ी मोहब्बत से मुझे खाना खिलाया गया। मैं वहां रहने लगी। मेरा इलाज हुआ। मैं हर रोज अपने बच्चों की राह तकती कि शायद मेरे 8 बच्चों में से किसी को तो मेरी याद आएगी, कोई तो मुझे ले जाने ना सही, मिलने तो आएगा। लेकिन उन सारी उम्मीदों पर उस दिन पानी फिर गया जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे ये लिख कर गए हैं कि हमारी माँ मर भी जाए तो हमें इत्ला न दी जाए। ये खबर सुनकर तो मेरी सारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। मैं जो उम्मीदों के सहारे जी रही थी बिल्कुल ही टूट गई। अपनी नाकदरी पर कब तक अश्क बहाती। बिलाखिर सब्र करके उसी ही ईदी सेंटर को अपना घर मान लिया। मैं आज भी यहाँ रहती हूँ। अब मैंने अपने बच्चों के बगैर जीना सीख लिया है। अब मैं किसी का रास्ता नहीं देखती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी औलाद में से किसी को भी मेरी जरूरत नहीं रही, बल्कि वो तो मुझसे मिलने की भी रवादात नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन है, लेकिन मुझे यकीन है कि जब उनकी औलाद जवान होगी तो उन्हें मेरी कदर मालूम होगी। लेकिन उस वक्त तक मैं खालिक हकीकी के पास जा चुकी होंगी। मैं अब भी अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ तो सिर्फ दुआएं ही देती है।